Good morning, dear students. In chapter 12, what if it finishes, we'll be discussing about resources and its classification. First of all, what are resources? All things that are useful to us. वो सारी चीज़ें जो हमारी यूटिलिटी की हैं, they are called resources. Air, water, land, soil, forest, etc. They all are resources. They are useful raw materials that we get from nature. कुदरत से मिलने वाले यूज़फुल रॉ मटेरियल्स जो हमें बाकी काम में हेल्प करते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं. दीज आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स. ये कुदरत अपने आप देती है हमें. दे आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज एंड वी कीप डेवलपिंग न्यू वेज टू यूज़ देम और कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल थिंग्स. वो हमारे बहुत काम के हैं और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हम और वेज डिवाइस कर रहे हैं जिससे हम इन रिसोर्सेज का और अच्छे से यूज़ कर सकें और उनको कन्वर्ट कर सकें यूज़फुल थिंग्स में. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये रिसोर्सेज 2 टाइप्स के हैं. एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटा वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड नेचुरली ओवर टाइम. टाइम के साथ अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा बढ़ जाते हैं, दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं. एयर, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी, दे आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दे कैन बी ईजिली रिन्यूड बाय नेचर. कुदरत उनको अपने आप रिप्लेनिश कर देती है, अपने आप रिन्यू कर देती है. वो हमें बार बार हम उनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. ठीक है. अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी. सन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. All the natural phenomena like the flowing of wind, water cycle, photosynthesis, etc. are possible only due to solar energy. Nowadays, solar energy is being used to cook food with the help of solar cookers, heat water, light streets, pump water for irrigating fields, etc. सूरज की जो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, इट इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ ओनली कॉल्ड सोलर एनर्जी. ये जितने नेचुरल फिनोमिनन हैं उसमें तो सूरज की एनर्जी हेल्प करती ही है. आजकल हम इनको यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, हीटिंग वाटर, लाइटिंग द स्ट्रीट्स, पंपिंग वाटर, इरिगेशन के लिए. नेक्स्ट इज हाइड्रो. हाइड्रो मीन्स वाटर एनर्जी. Water is important natural resource. All living organisms need water to live. Humans need water for many purposes such as drinking, cleaning, cooking and for growing crops. Water flowing into the river or water stored in a dam is source of hydro energy. अब इसका सिंपल मेथड क्या है. इस हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जब ये वाटर तेज़ स्पीड से नीचे बहता है डैम में कलेक्टेड वाटर, उसके बाद जो जनरेटर्स वो मूव करता है, टरबाइन मूव करके मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर चला देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट है विंड एनर्जी. दीज ऑल आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. विंड एनर्जी, विंड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड इन नेचर. जो विंडमिल है इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. These windmills are generally established only at places where most of the days in a year experience strong winds. ठीक है. The energy from this wind is used for grinding grain, pumping water and to produce electricity. In India, many windmills have been set up in different places such as Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan, Kerala, West Bengal and Gujarat. जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं जिन प्लेसेस में वी हैव विंडमिल्स इंस्टॉल्ड देयर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज फॉर डूइंग अदर वर्क्स लाइक ग्राइंडिंग ग्रेन्स, पंपिंग वाटर एक्सेट्रा. नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज बायोगैस. बायोगैस इज अ टाइप ऑफ फ्यूल विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा which is obtained by decomposition of animal and plant waste like animal dung with the help of microorganisms in the presence of water. ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है बेटा गैस स्टोव में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में. नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वुड. वुड एक एंशिएंट और ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बना है. इट इज़ यूज टू कुक फूड. इससे डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि वुड के लिए प्लांट्स को काटा जाता है, ट्रीज़ को, एंड इट पॉल्यूट्स एयर ऑल्सो.
In India, still in many villages, they use wood chulhas to cook food every day. While having ill effects on the environment, it is also harmful to human health because उसमें से बहुत smoke निकलता है जो बहुत poisonous gases से भरा है और वो respiratory problems create कर सकता है human body के लिए. Next is hydrogen. It is also a good source of energy because it does not create pollution and produce maximum energy on burning. Okay? हाइड्रोजन में पोटेंशियल है कि वो हमारे ऑल जो भी हमारे एनर्जी और फ्यूल ट्रबल्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है. टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है टू फुली यूटिलाइज हाइड्रोजन एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज अल्कोहल. इसके बहुत सारे कमर्शियल और मेडिकल पर्पसेस हैं. इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है? जब शुगर बनाई जाती है शुगर केन से, इट कैन बी ऑब्टेन्ड वाइल दैट प्रोसेस. Thus, it is a very cheap source of energy. Mixture of petrol and alcohol is being used as a fuel in automobiles. This mixture is called gasohol. ठीक है. Next renewable source of energy is air. All living things need air to breathe. Therefore, air is an important natural resource. Next is water. Water हम already discuss कर चुके हैं हाइड्रो एनर्जी के फॉर्म में. All living things need water in order to survive, and the water cycle means we will essentially never run out of the water. Water cycle continuous process है, होता रहेगा. तो ऐसा है कि कभी पानी ख़त्म नहीं होगा. But we must be careful not to pollute water and make it unusable. पानी ख़त्म नहीं होगा का मतलब ये है कि जो पोटेबल वाटर है उसकी क्वांटिटी तो लिमिटेड है. वाटर जो ड्रिंकिंग के लायक नहीं है वो तो हमारे ओशंस में सीज़ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. पर हमें केयरफुल रहना है कि जो पोटेबल वाटर है वो पॉल्यूट ना हो और वो अनयूजेबल स्टेट में ना पहुंच जाए. ड्रिंकिंग एंड क्लीन वाटर आर ऑलरेडी स्कैर्स इन द वर्ल्ड. जो ड्रिंकिंग वाटर है, साफ़ पानी है, वो पहले ही बहुत कम है. सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज दिस इज़ द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो. हम सबको खाना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अभी तक हमने देखा कि रिन्यूएबल सोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विच कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड रिन्यूड बाय द नेचर इटसेल्फ. हमने उसके एग्जांपल्स देख लिए. सोलर एनर्जी, वाटर, एयर, सॉइल, ओके, हाइड्रो एनर्जी. ऑल दीज वर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ कमिंग टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल है, दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, वो सारे हमारे non-renewable resources हैं. The other classification of resources is non-renewable resources. Non-renewable resources are those natural resources that are available in limited quantity. They cannot be renewed or replenished in short duration. They are also known as exhaustible. Exhaustible मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे, exhaust हो जाते हैं. Exhaustible resources. Example coal, natural gas, petroleum, etc. अब इनके एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल फ्यूल. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. कोल को माइनिंग करके निकाला जाता है. दे आर मेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ओवर मेनी सेंचुरीज. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद कोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है सी बेड्स में. देयर क्वांटिटी इज लिमिटेड एंड दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड. ठीक है. एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल का कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. अब कोल के बारे में, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड. कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्रीज एंड स्टीम इंजन. नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको CNG बोला जाता है. सम वेल्स डग इन टू द अर्थ प्रोड्यूस ओनली नेचुरल गैस. नेचुरल गैस गुड ऑल्टरनेटिव है पेट्रोल और डीजल के लिए. ठीक है. It is used as compressed natural gas. It burns easily and produces a lot of heat. It is a good source of hydrogen also. Next, coming to petroleum, it is known as mineral oil or crude oil. This liquid mineral is refined to make fuels such as petrol, diesel, cooking gas and kerosene. Plastic, cosmetics and lubricants also. Okay, they are plastic, cosmetics and lubricants. They are also products of petroleum. जिसको कच्चा तेल, यहाँ पे क्रूड ऑयल लिखा है, कच्चा तेल लिखा गया है. दिस इज़ अ मिनरल ऑयल. ठीक है. ये बाकी फ्यूल्स बनाने के लिए जब इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी में लेके जाया जाता है और इसका सेग्रीगेशन होता है, पूरा रिफाइनिंग होती है, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से और बाकी प्रोसेसेस से, तो उसके बाद ये अलग अलग इसके पार्ट्स में ये सेग्रीगेट हो सकता है. पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, केरोसिन. ठीक है. प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, दे आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम. It is found deep inside the earth or under the sea floor. It is taken out by drilling wells deep into the earth or under the seabed. ठीक है.
Next is nuclear energy. In the classification of resources, nuclear energy is classified as non-renewable. ये भी क्योंकि limited है. The fuel used for nuclear energy is generally uranium, which is in a limited supply. So we classify it as non-renewable. The production of electricity from nuclear energy, it does not release carbon dioxide. Thus, use of nuclear energy is safe for the environment. So today we have discussed about the renewable resources, about the non-renewable resources. We have discussed the classification of materials, and we know that we need to be very careful while using these fuels. We need to conserve them for our future generations. Okay, complete this work in your notebook.